हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 12 बजे से। 12 बजे नहीं है, 11:30 हुए हैं, 12 बजने वाले हैं, मुझे गलतफहमी हो गई थी। तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 11:30 बजे से। और धूप की बात की जाए तो आज धूप मस्त सी खिलखिलाती हुई चारों तरफ लगी हुई है। वैसे बराड़ में तो मैं, जैसा कि आप देख सकते हो, पर पीछे वाली पहाड़ी में अच्छी सी धूप लगी है और हमारी हल्की हल्की धूप आ गई है। नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, कपड़े वगैरह धो लिए, घर का पूरा काम हो गया है। मम्मी और मोक्षित गए हैं रोड पे घूमने। और सबसे पहले तो आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि इस क्रिसमस सबके घर सेंटा खुशियाँ लेके आए और सबके घर में खुशियाँ रहे। आने वाले नए साल में भी सबके घर खुशियों से चहकते महकते रहे। तो चलिए मैं अपना अगला काम करती हूँ। अभी मैं कपड़े धो के अपने टांग दिए मैं सूखने के लिए। तो चलो अभी चलते हैं हम नीचे। तो जैसे कि आप मेरे ब्लॉग में सुनते ही होंगे, मेरे पीछे एक अजीब सी वॉइस रहती है। तो आप पीछे देख सकते हो क्योंकि ये खड़की आवाज़ है। वैसे बाज़ार में तो कुछ ना कुछ आवाज़ चली ही रहती है, चाहे गाड़ियों की हो या फिर कुछ और वेल्डिंग वगैरह की हो। तो जो ये खड़की आवाज़ है ये भी हमेशा ऐसी ही रहती है। हालांकि बरसात में बढ़ जाती है, पानी का जल स्तर जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे खड़की आवाज़ भी बढ़ती रहती है। तो इसलिए मेरे हर ब्लॉग में पीछे ये आवाज़ रहती ही रहती है। अगर इस आवाज़ को हटाना है तो रूम में बैठ के ब्लॉगिंग करनी पड़ती है। अगर बाहर ब्लॉग बनाते हैं तो ये आवाज़ तो होती ही होती है। हमारे घर के साथ खड़े ये आवाज़ इस खड़की ही होती है। आजकल खड़ का जल स्तर बहुत कम है, पास भी कम है। बरसात में तो ये इतनी ज़्यादा हो जाती है आवाज़ की। अगर कोई अनपर्सन हमारे घर आ जाए ना तो फिर रात को नींद भी नहीं आती है ये सोच के कि ये खड़की आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है। ऊपर से गाड़ियों की आवाज़, बिल्डिंग की आवाज़, कुछ और आवाज़, शोर शराबा। मार्केट में तो कहीं भी शांति नहीं होती भाई। गांव में तो हमारे बिल्कुल शांत होता है, इतना शोर नहीं होता है। लेकिन बाज़ार में बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो उसके लिए तो क्या ही कर सकते हो, ये आवाज़ तो हमेशा ही ऐसी रहेगी जब तक मेरे ब्लॉग आते रहेंगे। तो आप लोग इस आवाज़ को इग्नोर करना और मेरे ब्लॉग पर ध्यान देना। तो चलिए, वैसे तो पहाड़ों में बर्फ़ और बारिश का इतना बेसब्री से वेट हो रहा है कि कब बारिश हो कब बर्फ़ हो। कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बार तो पूरी सर्दी निकल गई, दिसंबर ख़त्म होने को है, नया साल आने को है, पर अभी तक बर्फ़बारी नहीं हुई है और बारिश भी नहीं हुई है। बगीचे वाले लोग तो ज़्यादा ही टेंशन में है कि अगर इस बार भी बारिश और बर्फ़बारी नहीं हुई तो इस बार भी बगीचे में सेब की फसल कुछ कम ही देखने को मिलेगी। अगर तो इस बार बर्फ़बारी ज़्यादा रहती है तब तो सेब की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर इस बार भी पिछली बार की तरह बर्फ़बारी कम होती है या होती नहीं है तो फिर बागवानों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की बात हो जाती है। क्योंकि पहाड़ों में अधिकतर आजीवन जो है बागवानी पर ही निर्भर करता है। तो इस क्रिसमस पर भी सभी पहाड़ों के रहने वाले लोग जो है ये उम्मीद कर रहे हैं कि क्रिसमस पर तो बर्फ़बारी हो जाए। पर क्रिसमस आसमान बिल्कुल क्लीन है, कहीं भी छोटा सा भी बादल नहीं है। कल तक तो छोटे छोटे बादल दिख रहे थे पर आज बिल्कुल भी बादल नहीं है। इस बार क्रिसमस के लिए बिल्कुल क्लीन
मौसम में जो ये हल्की हल्की धुंध दिख रही है तो आग की वजह से, जो इधर उधर जंगलों में आग उसकी वजह से। तो इस बार भी भाई बर्फ़बारी पता नहीं कब होगी, वेट कर कर के मुझे तो सच में 4 साल हो गए, 3 साल पूरे हो गए, 4 साल हो गए बर्फ़ को देख के। जैसे ही शादी की वैसे ही मैंने बर्फ़ को नहीं देखा शादी के बाद। तो इस बार हम भी सोच रहे थे कि अगर बर्फ़बारी होती तो मैं भी इस बार बर्फ़बारी में अपने मायके जाती, मज़े से बर्फ़ का अच्छे से बर्फ़ का मज़ा लेती। चलो इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में। पता नहीं कब बरसेंगे बादल, कब इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और बारिश बरसाएंगे, जिससे कि पहाड़ों में भी जो ये सूखापन है, धूल मिट्टी उठ रही है चारों साइड से, तो ये भी कम हो जाएगी और ठंडक सी होगी। बागवानों के चेहरे पे अलग ही खुशी होगी। पहाड़ों में नई नई फसल उगाने के लिए लोग और ज़्यादा उत्तेजित होंगे अगर बारिश और बर्फ़बारी होगी तो। चलिए इस बात के लिए तो हम क्या ही कर सकते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भगवान बागवानों की सुन ले और पहाड़ों पर थोड़ी सी रहमत बरसा दे, ताकि पहाड़ों का जीवन भी आसान हो जाए और पहाड़ों में रहने वाले इंसानों को भी जीवन यापन करने में ज़्यादा मुसीबत ना आए। चलो करते हैं अपना अगला काम। चलिए जी, टाइम हो गए 1:30 बज गया और हम लोग बैठे हैं धूप में। दिख रही है आप लोगों को धूप तो है नहीं। हाय बाय तो कर दे माँ। हेलो हाय हेलो हाय कर मोक्षु, हाय कर दे, हाय करो हाय मोक्षु, हाय बार हाय कर दे, हाय। तो आज हम लोग बैठे हैं लेंटर के ऊपर। धूप तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, हल्की हल्की से आ रही है। अब सोच रहे हैं हम कहीं जाने की। यहाँ पे बिल्कुल धूप भी नहीं आती है। तो अब हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, सर्दी आ गई है तो मैक्सिमम सब लेडीज़ के हाथ में ये मिलता है अब सर्दी में, हमारा बुनना। तो अब हम कर रहे हैं, ये मैंने धागा लिया है और ये मैंने सॉक्स के लिए बॉर्डर तैयार कर लिया है और इन 2 धागों से बनाएंगे हम जुराब। और धूप पता नहीं कहाँ भाग गई हमारा, यहाँ ठंड ठंड के बुरा हाल हो गया जी। कैसा लग रहा है आपको धूप में बैठ के? बहुत अच्छा। अरे पता नहीं कहाँ गई ये धूप, आ ही नहीं रही है सच में। एक घड़ी आई थी, हमारे बुरे हाल होते जा रहे हैं और धूप का नाम भी नहीं दिख रहा है कि थोड़ी देर के लिए पता कहाँ फंस रही जाती है। धूप फंस रही बड़े बड़े पेड़ों के बीच में। सूरज भगवान जी फंस गए, अब बेचारे कैसे निकलेंगे यहाँ से? अब आगे बहुत बड़े बड़े पेड़ है, वहाँ तक कैसे, मतलब कि शाम तक अब धूप नहीं आएगी यहाँ पे। अब क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? यहाँ से चले जाए क्या किया जाए बताइए। बुनाई करने का मन भी नहीं करता भाई बिल्कुल भी। ठंड से मारे खड़ के पार बहुत अच्छी धूप है। खड़ के पार तो सच में बहुत अच्छी धूप लगती है। लगता है उधर इन 2 के साथ जाए कौन? हम होने इनको ही पकड़ने वहाँ पे। हेलो करो, हेलो हेलो बोले मासी के ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बोलो कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। हाँ भूलना नहीं, बोलना नहीं है। बाद में पुलिस आई है। हाँ चाची कितनी चाची, पुलिस की गाड़ी आई है। बस बोलो मोक्षु और दबन्या को ले जाना पकड़ के, बोलना ये 2 ना शरारतें करे बहुत, इन 2 को ले जाओ अपने साथ। बोलो कुछ देवन्या, मैं बोलो पोएम बोलो देवन्या अच्छी वाली। चल एक पोएम सुना देवन्या, जो सुहा बोली थी आपने ना। अच्छा पोएम बोलो बेटा, पोएम बोलो बेटा। बाहर दिखा, चल पोएम बोलो। पोएम सुना बे। खड़े से बोलो, ढंग से सीधे स्टैंड अप, अच्छे से बोल। तब तेरी रिकॉर्डिंग होगी, जल्दी बोल।
ऐसे बोलना वो सुआ बोली बाकी तुम नहीं चीज तो बोलो भाई इसका बिल्कुल भी मूड नहीं है यहाँ पे। ढंग से बोल। एक लाइन भूल गई। ऐसे बोलो वो सुआ बोली थी आपने कोई जॉनी जॉनी यस पापा eating sugar no papa telling lie no papa opening new mouth ha 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 वेरी गुड। thank you और कोई बोले जाए और कौन सी ट्विंकल बोलो जोर से कृष्णा मेरा सुपरस्टार बाय बाय। बाय बाय बोल दो बनिया मेरी क्रिसमस। क्रिसमस मेरे घर में सेंटा क्लॉज आया था। मेरे घर में सांता क्लॉज आया था। मेरे को चीजी दी। मेरे को चीज़ी दी। ये है माजी जब देखो इसको ना बेचारी को हाथ में लग गई है। ये लोग टाइम से खेल रहे थे और वो मोक्षु तो बहुत बिजी है आज। दबने के घर आया सेंटा आया चीजी दी। क्या क्या दिया? एक चिप्स, हाँ, एक चोको, एक चौको एक हनी पॉप। एक फन को। वाह। फिर क्या बोला दबने ने सेंटा को? सांता थैंक यू। थैंक यू। तो देखिए जी हमारी दबाने के घर तो आ गया सेंटा। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के घर भी सेंटा आए और खुशी से भरा हुआ थैला लाए जिससे वो सबको खुशियाँ बांटे। आज सेंटा बन के कौन जा रहा भाई? वैसे हमारे पहाड़ों में तो आता नहीं है सेंटा, आता नहीं हमारे पहाड़ों में। हमारे पहाड़ों में कोई सेंटा नहीं आता। हमारे पहाड़ों में हमारे माँ बाप ही भाई सेंटा होते हैं जो शाम शाम को एक एक टॉफी लाते हैं हमारे को। बिल्कुल जी है ना? बिल्कुल। और पता नहीं फिर भी लाते सांता भाई। भाई जिसके घर में सेंटा आएगा या बाजू में उधर तो सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस किस के घर में सेंटा आया और सबको मिठाई दी। हाँ जी सबको A to Z। तो हम भी बताएंगे हमको आज शाम को क्या मिलेगा। टॉफी मिली, चॉकलेट मिली, जो भी हमारे को तो सेंटा सेंटा फ्रेश मार्ट लाए। मिली जी, आपको पता नहीं क्या मिलेगा। ले यहाँ लग- हेलो तेरा हेलो बार बार होता कितनी बार कर दिया हेलो तने। तो चलिए दोस्तों अपनी इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे। और आज का क्रिसमस भी अच्छे से सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें। हम लोग तो ठंड में ठिठुर रहे हैं यहाँ पे। बाय बाय कर दे बनिया। आए बाय बाय कर दे। बाय बाय। बाय बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।